जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आज के बाद आप इंशाल्लाह 2 अंगूठी तो नहीं पहनेंगे। बोलिए नौजवानों, बताओ मुझे, सोने की अंगूठी तो नहीं पहनेंगे, हाथ में कड़ा तो नहीं पहनेंगे, जंजीर तो नहीं पहनेंगे। बोलते रहिए। और फटी हुई पैंट टीचर लोग पहनते हैं। अब ये फैसला आपको करना। तो मेरे भाई, आपको अपनी शक्ल सूरत बेहतरीन करनी है। और ये जो 24 घंटे कानों में लीड लगाए रहते हो, अरे भाई कितने मसरूफ हैं आपके लीड के बगैर आपका काम नहीं चल रहा। ये लुच्चो लफंगों वाली आदतें छोड़ें और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। आप हमारे कल हो, आप हमारा मुस्तकबिल हो। अगर आप ये बुज़दिल और दूसरों के रंग को अपनाओगे तो फिर तुम्हारा रंग कौन अपनाएगा? सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? पूरी तवज्जो चाहिए हजरत गिरामी। अब मैंने आपसे कहा था कि जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। ईमान किसको कहते हैं? ईमान किस चीज का नाम है? अगर मैं तशरीह की कोशिश करूं, ईमान के बारे में तफसील से बोलूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए और मैं इस तरह का आलिम भी नहीं कि सही मानों में ईमान की तारीफ कर सकूं। हजरत, हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। जोर से बोलिए, ईमान नाम है इश्क रसूल का। तवज्जो चाहूंगा। अब हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, हुजूर से हमारा इश्क और लगाव कैसा होना चाहिए, तो आइए हजरत उमर से सीखते हैं। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई किस्सा कहानी की किताब के हवाला आपको नहीं दे रहा हूं। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, और ये बुखारी हदीस की किताब है। उसी हदीस की किताब में ये हदीस पाक मिलती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कौन उमर बिन खत्ताब है? ये वही उमर है कि जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। सुभान अल्लाह। वो उमर कि जिसके लिए मेरे नबी ने एक बार फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर, तवज्जो चाहूंगा, वो उमर कि जिसके बारे में एक अमरीकी मुफक्किर ने कहा था अगर दुनिया में 10 साल हजरत उमर और जिंदा रह जाते तो दुनिया के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होता। वो उमर, वो उमर। आप हजरात पूरी तवज्जो सुने, मेरा ज़हन मुंतशिर हो जाएगा। वो उमर कि जिनके तकवे का जवाब नहीं, जिनके अदल का जवाब नहीं। एक दिन मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ लिया, बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ लिया, और मेरे नबी ने दोनों के हाथों को उठा करके फरमाया हम दुनिया में भी इसी तरह हैं, क़यामत में भी इसी तरह उठाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, ज़रा ज़ोर से सुभान अल्लाह। वो उमर, एक दिन मेरे नबी ने फरमाया उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, उमर मुझे कितना चाहते हो, उमर मुझसे कितना प्यार करते हो। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे सबसे ज्यादा सबसे पहले अपनी जान अजीज है, अपनी जान अच्छी लगती है, और उसके बाद मुझे या रसूल अल्लाह आप अच्छे लगते हैं। सबसे पहले अपनी जान और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। तो हजरत उमर ने कोई गलत जवाब नहीं दिया था, फितरत के मुताबिक जवाब दिया था कि या रसूल अल्लाह सबसे पहले अपनी जान और उसके बाद आप। अरे भाई सबको अपनी जान अच्छी लगती है। हम लोग दोस्ती यारी में कह देते हैं भाई साहब अरे दोस्त मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन 500 रुपए मांगिए तो उसी में जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जान नहीं देता। और मेरी बहन उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं।
मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। इसलिए इन मसनूई मोहब्बतों से बच। कितनी बेटियों को आत्महत्या करने पर इन लफंगों ने मजबूर कर दिया। सुन बच, इसलिए मेरी बहन कलीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। वो फातिमा के जिन्होंने मौत से पहले वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा, उस फातिमा की तू कनीज है। तो मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया, उमर कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। उसी दिन मेरे नबी ने फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया, उमर तुम में कब कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, सारे दोस्तों से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, मुझसे प्यार नहीं करेगा, उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं, अल या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान पूरा हुआ है। तो ये लोगों अपनी औलाद से ज्यादा नबी से प्यार करो, अपने माँ बाप से ज्यादा नबी से प्यार करो, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारे दोस्तों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारी बस्ती वालों से ज्यादा नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अरे भाई आप लोग थक गए क्या? अरे तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियत के अकीदे के इजहार के लिए दोनों हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। तो हुजूर से मोहब्बत, सुभान अल्लाह, कल भी थी और इंशाअल्लाह। और इस मोहब्बत का रिजल्ट, शाबान भाई आप सूफी आदमी हो, आपको देख करके ईमान में ताजगी आ जाती है। और मोमिन वही है यार जिसे देख करके मोमिन का दिल खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत जुल्खुवैसरा यमानी। वो देहाती सहाबी थे, अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबी उन्होंने पूछा, हजरत जुल्खुवैसरा यमानी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मतस्साआ, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी तुम ये पूछ रहे हो कि क़यामत कब आएगी, जरा ये तो बताओ कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या की है? तो हजरत जुल्खुवैसरा यमानी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे पास ज्यादा नमाजें नहीं है, ज्यादा रोजे भी नहीं है, या रसूल अल्लाह ज्यादा सदकात भी मेरे पास नहीं है, मगर बस इतना है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह ज्यादा नमाजें नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, यानी वो अपनी नमाजों को कम ही शुमार कर रहे हैं आजिजी के तौर पर। या रसूल अल्लाह मेरे पास ज्यादा नमाजें नहीं है, ज्यादा इबादत नहीं है, मगर बस इतना है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तब मेरे नबी ने उसी दिन फरमाया, अंता मअमन अहबबता, मेरे सहाबी तुम जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न तकवा पर, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारा फख्र भी तुम हो,
हमारी शान भी तुम हो, हमारी इज्जत भी तुम हो, हमारा वकार भी तुम हो, हमारी पहचान भी तुम हो, हमारी जान भी तुम हो, और या रसूल अल्लाह हमारा ईमान भी तुम हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे दोस्त, तुम्हारे नबी से बेहतर दुनिया में कोई मजहबी पेशवा नहीं, इसलिए तुम अपने नबी के दामन को छोड़कर किस दामन की पनाह लेने की कोशिश कर रहे हो? आओ ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ। आओ, करना क्या है वो हदीस शरीफ बता रही है। रावी है हजरत अबू हुरैरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त, फसाद के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर मजबूती से अमल किया, तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आवाज आनी चाहिए। और दूसरी हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, यानी ऐसी मुर्दा सुन्नत, उस सुन्नत को कहते हैं कि जिस पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया। हुजूर फरमाते हैं, जिसने मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया तो गोया उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया जन्नत में क़यामत के दिन वो मेरे साथ दाखिल होगा। इसलिए रस्में ना अदा करो, रस्में ना अदा करो, सुन्नतों को अपनाओ। सुभान अल्लाह। आज के दौर में हजरत सुन्नतें तो बहुत हैं। हजरत अबरार भाई दुआ फरमाए। सुन्नतें तो बहुत हैं जिन पर अमल करने की हम सबको सख्त जरूरत है, मगर आज के दौर में सबसे मजलूम सुन्नत ये दाढ़ी है। अगर मैं कहूं कि मदरसा अहले सुन्नत इफ्तिखारिया नूरिया मौजा मथाना के लिए चंदा दे दो, तो आप कहेंगे हजरत लीजिए 1100। मैं कहूंगा बस 1100। अरे क्यों नहीं हजरत, आपने हमारे गांव के बारे में ऐसा बोल दिया, लीजिए 5000। मैंने कहा बस, अरे नहीं हजरत 20,000 लीजिए। और मैं कहूं चेहरे पर दाढ़ी सजा लो, तो हजरत बीवी से इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं दीन के मामले में बीवी इजाजत नहीं देगी, बात हुजूर पर छोड़ी जाएगी। भाई पूरी तवज्जो रखिएगा इस बात पर। सबसे मजलूम सुन्नत है ये दाढ़ी। और अगर किसी नौजवान लड़के ने दाढ़ी चेहरे पर रख भी ली, तो उसकी अम्मा कहती है, अरे बेटे अभी तेरी उम्र थोड़ी हुई है, अभी तो तेरे अब्बू जी ने भी नहीं रखी है। वाकई नहीं रखी अब्बू ने। और अगर किसी ने दाढ़ी रख ली, रिश्तेदारों को पता चला कि फला आदमी ने दाढ़ी रख ली, अच्छा मुल्ला बना है मुल्ला, किसी मदरसे का घोटाला करे। बाप रे, ऐसे ही है ना। हाँ, पड़ोसियों को पता चला फला आदमी दाढ़ी रखेगा, अच्छा लग रहा है इसे कमा के नहीं खाया जा रहा है, किसी मजार की गद्दी पे बैठे। अमा जब हम खुद हुजूर की सुन्नतों का मजाक उड़ाएंगे तो हमारा ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। तवज्जो चाहूंगा और याद रहे, क्या शहादत का मर्तबा आप कम समझ रहे हैं। मर्द मुजाहिद जिहाद में निकला, उस वक्त जब जिहाद होते थे, पूरी बात सुनने, कोई गलत मतलब ना समझे, गर्दन कटी, शहीद हो गया। मगर ये चेहरे पर दाढ़ी सजाने वाला और हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाला कभी रिश्तेदारों के ताने सुन रहा है, कभी पड़ोसियों के ताने सुन रहा है। और याद रहे, तलवारों के जख्म भर जाते हैं मगर जबानों से निकले हुए अल्फाज के जख्म नहीं भरते। इसलिए मुजाहिद के लिए एक शहादत का सवाब है और सुन्नत को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हिम्मत पैदा करो,
मर्द मुजाहिद बनो और चेहरे पर अपने सुन्नत रसूल सजाओ। अगर मेरे पास कितना भी इल्म होता, अगर मेरे पास इल्म कितना भी होता, लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती तो आप मेरी तकरीर नहीं सुनते। अगर आपके इमाम साहब कितने भी परहेजगार इल्म वाले होते, मेरे अजीज, गुस्सा मत, मेरे अजीज, अगर इमाम साहब की दाढ़ी नहीं होती, भले से कितना इल्म होता, आप उनके पीछे नमाज पढ़ते? बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए भाई। हर नबी की सुन्नत है दाढ़ी, हर वली की आदत रही है दाढ़ी। इमाम हुसैन पर जान कुर्बान करने वालों का जज्बा रखने वालों, हदीस शरीफ से ये पता चलता है कि नवासे रसूल के चेहरे पर दाढ़ी थी। इसलिए सच्चा हुसैनी वो है जो इमाम हुसैन के रास्ते पर चले, वरना ये नारे सुनते सुनते हम बहुत बरस हो गए। और अगर आप इस डर से दाढ़ी नहीं रख रहे हैं कि अगर दाढ़ी रख लेंगे तो लोग हमें आतंकवाद कहेंगे, तो भाई अगर आतंकवाद दाढ़ी में है तो सबकी दाढ़ियों में होना चाहिए, ये मुसलमान ही की दाढ़ी में क्यों है? बात असल में यह नहीं है दाढ़ी में आतंकवाद नहीं है, लोगों की खोपड़ियों में आतंकवाद घुसा हुआ है और इस आतंकवाद का सीना सिपर होकर के हमें मुकाबला करना है। इसलिए लोगों, 100 बातों की एक बात कह रहा हूं, इस्लाम के दुश्मन को इतनी तकलीफ तलवारों से नहीं होती जितनी तकलीफ मुसलमान की दाढ़ी से होती है। इसलिए मर्द मुजाहिद बन जाओ, नेक बन जाओ, और याद रहे चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजाओ। और ये भी याद रहे, आप ये भी याद रहे कि दीन की खिदमत हमसे ज्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि हम तो मदरसे से चले मस्जिद पहुंचे, मस्जिद से अपने घर पहुंचे, अपने घर से अपनी गाड़ी में बैठे, मुसलमानों के साथ बैठे, मुसलमानों में पहुंचे, मुसलमानों में तकरीर कर रहे हैं, मुसलमानों से मुसाफहा करेंगे, फिर मुसलमानों के साथ, फिर मुसलमानों में पहुंच जाएंगे। समाज में आप रहते हो, समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ उठना बैठना आपका है, मार्केट में दुकानें आपकी हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है, खेतों में लोग मजदूरी करते हैं दूसरी कौमों के साथ। इसलिए तुम्हारे हमारे कंधों पर यह जिम्मेदारी बनती है। याद रहे हमारी बदअमलियों की वजह से दूसरी कौमें इतनी बदजन हो गई है कि ना वो हमारा कुरान पढ़ती है, ना वो हमारी हदीस पढ़ती है। इसलिए मेरी नौजवान नस्ल, तेरे कंधों पर यह जिम्मेदारी आती है कि तू चलता फिरता इस्लाम बन जा, बेहतरीन मुसलमान बन जा। और नमाज जब तू कहीं पे खड़ा हो और नमाज ज़ोहर की अजान की आवाज आ जाए तो दुनिया के सारे काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले ले, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मुसलमान अपना सर इधर उधर नहीं झुकाता, मुसलमान अपना सर सिर्फ खुदा के आगे झुकाता है। तो सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो निभाओ। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। उसे सताओ नहीं, उसे मारो नहीं, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं बेहतरीन मुसलमान वो है कि जिसकी वजह से उसके पड़ोसी की माल और जान महफूज रहे, वो बेहतरीन मुसलमान है। तो पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजाओ, जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो निभाओ, शादी करो तो सुन्नतों के मुताबिक, घर करो तो घर बनाओ तो सुन्नतों का लिहाज करके, अकीका करो तो सुन्नतों के मुताबिक, सारे काम करो सुन्नतों के मुताबिक, ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 साल कोई जीता है, कोई 80 साल जीता है, 90 साल, और 100 साल वाले तो बहुत कम मिलते हैं। और अब तो ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 के दरमियान अच्छे खासे लोग टहलते घूमते लोग, पता चला फला आदमी का इंतकाल हो, अरे कल घूम रहे थे, जी हाँ। ऐसे ही मौत अपनी आगोश में लेती है। पहले रोड कच्चे थे, एक एक्सीडेंट होता था 2-3 आदमी मरते थे। आज एक्सप्रेस वे बने, एक गाड़ी में पूरी पूरी फैमिली फना हो जाती है। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं। आज मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, मैं चूंकि दाढ़ी पर जोर दे रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो
आज मेरी बातें बुरी लग रही हैं, बर्दाश्त कर लो, अमल की कोशिश करो, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में हुजूर तुम्हारा चेहरा देख करके अपना मुंह फेर ले। एक सहाबी की दाढ़ी में एक ही बाल था, लोग मजाक उड़ाते थे, उन्होंने एक बाल वो भी खत्म कर दिया। हुजूर ने देखा, चेहरा देख करके मुंह फेर लिया। इसलिए कोशिश करो, नेक बनो, अच्छे बनो। बाज हमारे भाई जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे चचा की उम्र के, वो देखते हैं कि दो अंगुल दाढ़ी रखते हैं। जब आप 2 अंगुल रख रहे हैं अपनी खुशी से, 4 अंगुल रख लीजिए खुदा की खुशी से। सुभान अल्लाह। आप किसी पर कमेंट नहीं करेंगे, तंज नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे, जो कह रहा हूं मैं कह रहा हूं। आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया है, अल्लाह आपको भी मुझे भी अमल की तौफीक दे, आमीन। तो सुन्नतों को जिंदा करने की जरूरत है साहब, सबसे मजलूम सुन्नत है। अच्छा, और एक बात इजाजत हो तो कह दूं, बुरा मत जानिएगा मगर सच्चाई है। हमारा बच्चा स्कूल गया तो सलाम किया, दादाजी अस्सलाम वालेकुम। दादाजी खुश, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जब स्कूल से वापस आया तो दादी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। अब दादी अम्मा दुआ दे रही है। अच्छा, अब एक दिन आया, दादाजी गुड मॉर्निंग। अम्मा मियां 70 साल के दादा उछल पड़े, अरे बाप रे बाप, मेरा पोता इतना बड़ा इंग्लिशमैन। दादी जी गुड नाइट, तो दादी भी खुश, मेरा पोता इतना पढ़ा लिखा। तो ये कौम सलाम में खुश नहीं है, ये गुड मॉर्निंग में खुश है। बोलो गलत बोल रहा हूं तो? अगर बच्चा अस्सलाम वालेकुम कह रहा है तो इतना खुश नहीं, गुड मॉर्निंग कह दिया तो समझ रहे हैं बहुत पढ़ लिख गया। मतलब यह है कि अंग्रेज चले गए मगर अपने गुलाम छोड़ गए। याद रहेगा, तुम्हारी पहचान नहीं है। हालांकि जिन पर हम और हम मरे जा रहे हैं उनका मतलब समझ लो। गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। तो ये वो सलाम है जिन पर तुम और हम मरे जा रहे हैं, मगर वाहरे इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, अल्लाह की बरकतें नाजिल हो। मखाना में रहो तो भी सलामत, मुंबई में रहो तो भी सलामत, जहां भी रहो वहां भी सलामत, वहां भी सलामत, यहाँ भी सलामत, वहां भी रहमत, यहाँ भी रहमत, वहां भी बरकत, यहाँ भी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए पढ़ाओ सब कुछ, इधर देख, पढ़ाओ सब कुछ, मगर अपने बच्चों को तरबियत इस्लामी दीजिए, इस्लामी तरबियत दीजिए, उन्हें दीन सिखाइए। बाबू हाफिज वसीम, थोड़ी देर बैठ जाओ, देखो अब तकरीर खत्म होने वाली है। हाँ जल्दी जाओ ना। तरबियत इस्लामी दीजिए। मैं सभी हजरात से गुजारिश करता हूं, अल्लाह सलाम का इसमें गिरामी क्या है? कारी नसीम साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह कारी साहब के ऊपर बरकत अता फरमाए, बड़े खुश अखलाक है। तवज्जो चाहिए। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ सब कुछ, मगर आपको तरबियत कौन सी देनी है? इस्लामी। आप कहिए बेटे पढ़ जाओ सब कुछ, मगर जब घर आओ तो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारो, है ना? हजरात गिरामी, हमारे मौलाना मुफ्ती अकरम साहब अगर ये मुझसे कहें कि मौलाना साहब इस बात को बोल दीजिए, मैं ना मानूं तो मुझसे दोबारा कहेंगे कि हजरत ये भी बोल दीजिए, मैं फिर भी ना मानूं तो तीसरी बार जरा मुझसे सुल्तानपुरी लहजे में कहेंगे कि रामपुरी साहब अकरम रजा जामिई ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए। फिर भी मैं ना मानूं तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? अगर ये 3 बार मुझसे कोई बात कहे और मैं ना मानूं तो ये नाराज हो जाएं,
तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ सेगों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र फरमा रहा है। बेशक फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज जो मसाइल का अंबार हमारे सामने खड़ा हुआ है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया। आज नमाज से ऐसी दूरी बना ली है कि मत पूछिए। तरक्की, पैसा ज्यादा हो जाए बस वही तरक्की, वो तरक्की नहीं। आपके मथाना से जो भी गया होगा आज तक, किसी के कफन में जेब नहीं होगी। कुफ्र और शिर्क के दरमियान सबसे बड़ा फर्क अगर कोई है तो वो नमाज का। रोजे महशर के जांगुदाज बुवत, अव्वली पुरसिश नमाज बुवत, हश्र के मैदान में जब जान पिघलती होगी तो सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारा बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारी औलाद 10 साल की हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, तंबीह कर देना है, डांट देना है। हालांकि ये हमारे उलमा जानते हैं, कुर्रा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ मेरे नबी इसलिए फरमा रहे हैं ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल नहीं कर सकेगा। सुन लीजिए मेरे भाई, नमाज को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारा बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी बहन अपने भाई के साथ ना सोए, और कोई भी बहन अपने भाई के साथ, और कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ना सोए। भाई भाई भी एक बिस्तर पर एक साथ ना सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए, उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो ईमान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है। अब तुम्हें और हमें ये फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद हमें शैतान का झंडा उठाना है या अपने ईमान का झंडा उठाना है। तवज्जो। अच्छा सुल्तानपुर वालों, एक बात बताइए मुझे ईमानदारी से, फजर के वक्त कोई काम रहता है क्या? नहीं रहता जी, नहीं रहता। अरे कभी किसी को कोई काम। अच्छा जोहर के वक्त आज लोगों से कहो कि भाई साहब नमाज पढ़ ली, अरे हजरत टाइम नहीं मिलता, बिजी बहुत हो गए। काम से ये मत कहो, नमाज से ये मत कहो मुझे काम है, काम से ये कहो मुझे नमाज पढ़। और अगर सुबह की फजर छोड़ करके सुबह के 6 बजे से लेकर के 1 बजे तक कुछ नहीं कमा पाए तो जोहर की नमाज छोड़ करके क्या करोड़पति हो जाओगे? और ईशा की नमाज में कितना वक्त लगता है? असर में कितना लगता है? मगरिब में। ईशा के वक्त में उमूमन लोगों को काम नहीं रहता, मगरिब के टाइम भी। और आप कहोगे हजरत हम बड़े कारोबार, तो आपसे बड़े बड़े कारोबारी मुंबई में हैं, जाकर के देख लो, उनकी एक नमाज नहीं छूटती। बेशक बेशक बेशक। मैंने ऐसे लोग करोड़पतियों की औलाद से मुलाकात की है कि जो आलिम भी नहीं, हाफिज भी नहीं, कारी भी नहीं, मगर उनकी इबादत को देख करके मैं शर्मिंदा हो गया। इसलिए मेरे अजीज, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया कि ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज लोग नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो,
मगर इस मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं कि सुबह सुबह अगर किसी बेवा पर नजर पड़ जाए तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया। एक खबीसा पर, मनहूसा पर हमारी नजर पड़ गई। अरे भाई, अगर मरना ही मनहूसियत है तो जो मरा है उसे मनहूस समझो, जो जिंदा है उसको क्यों मनहूस समझ रहे? तो यह है दुनिया के हाल कि कहना कुछ और है और आप हजरात के भी तो दिमाग आसमान पर हैं। आप कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं मोटरसाइकिल से या कार से और सामने से बिल्ली गुजर गई मियां तो खड़े हुए। क्यों कि बिल्ली गुजरी है, पहले कोई दूसरा पीछे। अम्मा ये घटिया आदत है, तुमने आपको किसने सिखा दी? इस्लाम में वहम बदगुमानी नाम की कोई चीज नहीं है। अम्मा जिस कौम के पास बिस्मिल्लाह जैसा हथियार हो उसे जिंदगी के किसी शोबे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी मुश्किलों का सामना हो बिस्मिल्लाह पढ़िए, अल्लाह का नाम लेकर मंजिल की तरफ चलिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान को भगाने की इससे भी बड़ी कोई दुआ है क्या? तो आपके पास तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, उस बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। ये आदत मत अपनाओ, ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है ये आदतें। समझ रहे हैं? तो ये समझते हैं कि अगर तो दुनिया का यही हाल है कि बेवा को देखा तो समझ गए मनहूस है। सुन ले मेरी बहन, इस दुनिया के अंदर अक्सरियत वो है जिसकी यही गंदी सोच है। जबान पर नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो, और दिल में औरतों से बेवाओं से नफरत। मगर बहरे इस्लाम पैगंबर इस्लाम तेरी अजमत पर कुर्बान, इस दुनिया के अंदर वो तन्हा मेरे नबी की साथ है जो जबान पर है वही दिल में है, और जो दिल में है वही जबान पर है। 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो तारीख बताती है कि मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से पहला निकाह फरमाते हैं। और पहला निकाह मेरे नबी ने एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। अरे यार, आप लोग सो रहे हो क्या? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो ये है पैगंबर इस्लाम। अब मेरी बहन दो चार बातें और सुन ले। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फ अहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटों के साथ, बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, नबी फरमाते हैं फलहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहु हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया, तो यही क़यामत के दिन उसकी बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के अमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में ले जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी, हमारी बहनें हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और मेरे नबी ने फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले बेटों को दिया, बेटियों को दिया करो। यह है पैगंबर इस्लाम का एहसान, यह है पैगंबर इस्लाम का एहसान मेरी बहन तुझ पर। और अभी तकरीबन 1 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला।
जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुन मेरी बहन, जिस तरह से बाप की जायदाद में बेटों का हक है, इसी तरह से बेटियों का भी हक है। अब बेटियों का कितना हक बनता है आप उलमा से तफसील से इसके लिए रब्ता करें, मगर आपने जहेज की शक्लें बना ली। जायदाद में हिस्सा मुतय्यन किया है इस्लाम ने बेटियों के लिए, मगर हम हिस्सा देने के बजाय जहेज पर उतर। अगर कोई 1 करोड़ का भी जहेज दे देगा तो बेटी का जो जायदाद में शरीर हिस्सा है उससे बरी जिम्मा नहीं हो। इसलिए हिम्मत पैदा कीजिए, हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करने की आदतें डालिए। मुझे मालूम है कि आज की रस्मों के माहौल में यह काम बहुत मुश्किल है, मगर मुझे उम्मीद है कि सारे काम मेरे रब ही के हुक्म से होते हैं। मेरी तकरीर असर करे या ना करे, मगर उम्मीद है कि अल्लाह ने मेरी एक बात को भी कबूल फरमा लिया तो वही हम सबकी इस्लाह और मगफिरत के लिए काफी है। बेशक। बोलो भाई। आए दिन मैं अखबार पढ़ता हूं तो खबरों में पढ़ता हूं कि बेटे ने बाप की हत्या कर दी। क्यों? जब उसकी तफसील पे जाइए तो पता चला कि बाप ने जायदाद में हिस्सा देने से मना कर दिया था। अगर बेटों को जायदाद में हिस्सा ना दो तो बेटा बाप की जान ले ले, मगर ये बेटियां ही हैं जो जानती है कि हमारे बाप की जायदाद में हमारा हिस्सा है, फिर भी निकाह के बाद रोते हुए बाप से गले लग करके अपने घर को चली जाती, नहीं तलब करती। इसलिए हिम्मत पैदा कीजिए। आज हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि फला की भाग गई, फला की भाग गई, ये वो हो गई, ये वो हो गई। जहेज की ये रस्में बढ़ाओगे तो फिर खतरनाक डेंजर नताइज भुगतने के लिए तैयार रहिए। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो ये मत समझना कि उसकी भागी है। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला है, पूरी कौम का सर शर्मिंदगी की वजह से झुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका बेटा जवान हो गया और उसी के तहत बेटी भी, जिसकी औलाद जवान हो गई फिर भी उसने अपनी औलाद की शादी नहीं की और बेटा या बेटी से गुनाह सरजद हो गया, तो हुजूर फरमाते हैं जितना गुनाह उसके बेटे या बेटी यानी जानी या जानियों को मिलेगा, उतना ही गुनाह उसके माँ बाप के हिस्से में लिखा जाएगा जिन्होंने सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी नहीं की थी। समझ रहे भाई? आप चाहे 10 करोड़ खर्च करिए शादी में, या 1 करोड़ या 10 लाख या 1 लाख, भाई होना निकाह ही है। निकाह के ना आगे कुछ न पीछे कुछ। कभी कभी तो जोश में 1 करोड़ खर्च कर दिया, पता चला कि 3-3 नवासे हो गए, मगर अब्बा जी का भी कर्ज का बोझ सर से नहीं उतर रहा है। तो इतराने वालों, घमंड करने वालों, आज जमीनें बेच बेच के जहेज के भिखारियों की डिमांड पूरी कर दोगे तो कल जब जमीनें भी बिक जाएंगी और महंगाई भी बढ़ जाएगी और तुम्हारे घर में पोतियां होंगी, तब क्या करोगे? कहीं ऐसा ना हो इन गलत रस्मों की वजह से हमारे बच्चों की सही वक्त पर शादी ना हो। और याद रहे, जब सही वक्त पर शादी नहीं होती तो नौजवानों के कदम जिना की तरफ भटकते हैं, ये बिल्कुल फाइनल है। इसलिए चाहते हो तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चे बुराइयों से बचें तो सही वक्त पर शादी करो। और मेरे नबी फरमाते हैं, बेशक सबसे बेहतरीन शादी, ये बच्चे खुश हो रहे हैं कि अब हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। एक जगह हम फर्रुखाबाद में तकरीर करने गए तो हमने कहा, लोग कुछ भाग गए थे, नाज शरीफ हुई थी ज्यादा, वहां मशहूर नाटका थे तो अपना पूरा फनकारी दिखा रहे थे। भैया बाबू शमीम बैठो, खत्म कर रहे, तकरीर खत्म ही कर रहे। तो हम फर्रुखाबाद में तकरीर करने गए, शादी की तकरीर थी, उसी में वो शादी से पहले प्रोग्राम था।
तो मैंने देखा लोग अफरा तफरी कर रहे हैं, मैंने कहा भाइयों बैठ जाओ, ऐसी तकरीर करूंगा कि जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो सब बोले आमीन। उसी में कुछ बूढ़े लोग भी बोल पड़े आमीन। देख लिया लड़कों ने। जब हम तकरीर के बाद निकले तो कुछ एक लड़के बोले चचा तुमने भी बहुत जोर से आमीन कहा था। तो मेरे अजीज, अल्लाह ने नफ्स सबके अंदर रखा है, इसलिए हर बाप की ये जिम्मेदारी है कि सही वक्त पर शादी कर दो। देखो भाई, आप में से सभी लोग, अक्सर लोग वो होंगे कि जिन्हें अल्लाह ने बेटे भी दिए हैं और बेटे भी दिए, बेटी और बेटे दोनों। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के 7 बेटी कोई नहीं, मगर बाद में पता चलता कि 7 की 5-5 पोती हैं। इसलिए लड़कों वालों घमंड न करो, तकब्बुर न करो। अरे जहेज के भिखारियों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश उन्हीं हाथों को रातों में उठ उठ करके मेरे रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। हिम्मत पैदा करो मेरी नौजवान नस्ल, कभी भी जहेज की सिफारिश मत करना, फरमाइश मत करना। अल्लाह से डर मेरी कौम के नौजवान। अगर ये शादियां महंगी होंगी तो बदकारी बढ़ेगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, बहुत सारी जगहों पर कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, शादियों को सस्ती करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। वही कौम दुनिया में राज करेगी जिस कौम के पास इल्म होगा, किताब होगी, कलम होगी, और वो कौम मगलूब रहेगी कि जिसके पास जिहालत होगी। इसलिए ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, उठो, बेदारी लाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाओ, स्कूल्स में पढ़ाओ। लेकिन याद रहे, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे स्कूल्स, दुनिया के सारे कॉलेजेस ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए, मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं ये अज़्म मुसम्म कर लें कि हम अपने बेटे की शादी के मौके पर जहेज की फरमाइश नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और ये मत सोचना कि मेरी लड़की की शादी हुई थी तो 10 लाख उठे थे, अब लड़के की शादी होगी तो समझी के 15 लाख उठवाऊंगा। ऐसा मत सोचो, क्योंकि आज आप ऐसा सोच रहे हो, आप अच्छा सोचो, कल मेरा रब आपके लिए अच्छी सोच वाला पैदा फरमा देगा। आमीन। बोलो भाई, मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? क्यों हजरत? इसलिए शादियों को सस्ती करो। और ये जो शादियों में बैंड बाजा लेके जाते हो ना, बैंड बाजा डांस है ना? हाँ, एक बार मैं अपने गांव में था, मैं घर पे था, अब क्या बताऊं भाई साहब, मत पूछिए। मेरा दिल मुझे मलामत कर रहा था कि तुम किस लिए जिंदा हो जमीन पर कि कौम की यह हालत हो गई। मुस्लिम लड़के नाचने वाले, मुसलमानों के मोहल्ले में नाच हो रहा है, और मेरी कौम की नौजवान बेटियां छतों पे खड़ी है, लाइन से डांस देख रही है। अगर गैरतदार मुसलमान हो तो खुदारा परहेज करो, लगाम कसो इन लड़कों पर जो लोफर गर्दी पर उतर आए। शर्म आनी चाहिए। अम्मे, हमारा तो वैसे बैंड बाजा बजा पड़ा है और क्या क्या बर्दाश्त करोगे? अगर अब भी आंखें नहीं खुल रही तो फिर इसी तरह से रहे तो दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगी। इसलिए ये तुम्हारे नाचने का वक्त नहीं है, ये तुम्हारे डांस करने का वक्त नहीं है। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, अगर मस्जिद के इमाम साहब कह देते हैं कि जो डांस पार्टी करेगा या जिसकी शादी में डीजे होगा या जिसकी शादी में नाच होगा, मैं उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये हमारी कौम उल्टे अमल करने के बजाय उल्टे इमाम ही की दुश्मन हो जाती है। क्या अच्छा ये 5000 मौलवी हमें समझाएगा? बोलो भैया, ऐसे करते? इसकी हैसियत क्या है? मुझसे पंगा लिया इसने,
अभी देखता हूँ ये 8 दिन नहीं टिक पाएगा मथाने में, 8 दिन। सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह की ये प्रॉब्लम है। और बाज उल्टी खोपड़ियों के सेठों के दिमाग तो इतने खराब हो गए कि जमीन बेच के शादी कर रहा है, नाच करवा रहा है, कह रहा है इमाम को मैं देखूंगा। और ऐसे ऐसे मौलवी तो मेरी जेब में 10-5 रखे रहते हैं। और हरामखोर सेठ सोन, बिगड़े हुए सेठ सोन। मौलवी कुर्ता पजामे का नाम नहीं है। तुम 2-4 कुर्ता पजामा तो खरीद सकते हो, मगर तेरे सारे खानदान की दौलत मिलकर के भी एक आलिम रब्बानी की जबान नहीं खरीद सकते। दावे के साथ कहता हूं, अभी सही आलिमों से ऐसे बगैर सेठों का पाला नहीं पड़ा, वरना इनका दिमाग ठिकाने लग जाए। जी जी बेशक। 5-5 हजार, 6-6 हजार, 7-7 हजार में हमारी कौम के नौजवान उलमा दीन की खिदमत कर रहे हैं, गांव-गांव, देहात में इमामत कर रहे हैं, सुन्नियत की बात करते हैं। लोगों से कहते हैं डांस मत करो, डीजे मत बजाओ, बुरे कम बराती लेके जाओ। ये हमारी कौम के नौजवान नस्ल 5-5 हजार, 7-7 हजार, 8 हजार, 10 हजार में कौम की रहनुमाई कर रही है। कम तनख्वाहों में ये इमामत कर रहे हैं। मगर हमारी कौम के कुछ पैसे वाले बिगड़े हुए लोग हमारे इन उलमा के हौसलों को तोड़ते हैं। हमारे पास फोन आया, अभी 2-3 दिन पहले फोन आया कि हजरत एक इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, तो निकाह का जो पैसा है वो उन्हें मिलेगा या मदरसे में दिया जाएगा। हमारे गांव में मदरसा भी है। आला हजरत ने लिखा है कि निकाह की जो उजरत है निकाह पढ़ाने वाले का ही उस पर हक है। अगर कोई जबरदस्ती उससे मदरसे या मस्जिद के लिए या मिली फलाही कामों के लिए छीनने की कोशिश करेगा, वो जुल्म करेगा। अपने लाखों लाख रुपए पे नियत नहीं। और ये 2-4 पैसे वाले ये मुतवल्ली साहब इमाम के बेचारे 2-4 हजार रुपए पे निकाह रखे हुए हैं। अरे तो हमें तो ये चाहिए कि अपनी कौम के इमामों की ऐसी खिदमत करें कि ना पढ़ने वाले भी दीन से वाबस्ता हो जाए, वो भी पढ़ने लगे। इसलिए इमामों की कदर करिए, इज्जत करिए। मैंने हिंदुस्तान में ऐसे जिले भी देखे हैं जहां पूरे जिले में कोई एक हाफिज कुरान भी नहीं है। ऐसे भी जिले हैं। शुक्र अदा करो मालिक का कि अल्लाह ने आपको सुल्तानपुर में पैदा फरमाया, जहां की हर मुस्लिम बस्ती में कई आलिम दीन है। आप अरे भाई अंगूठा छाप आदमी 20,000 रुपए महीने कमाता है। क्या ये नौजवान पढ़े लिखे लोग 15-20 हजार रुपए नहीं कमा सकते? कमाते हैं। मगर जब ये मदरसे में पढ़ते हैं तो ये आका की हदीस पढ़ लेते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए, जो खुद कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए अपने इमामों की कदर करिएगा, ठीक है भाई? इस बात का आपको ख्याल रखना है। और अब हमारी तकरीर बंद हो रही है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये हमारी जितनी बहनें बैठी हैं, एक बात शादी के ये हवाले से आपसे मैंने अर्ज कर दिया। देखिए, सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं होती है, आपको अल्लाह ने ये ताकत बख्शी है कि आप 2-4 लोगों से कह करके आप बुराइयों से रोक सकते हैं, तो रोकिए। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। हर कलमा पढ़ने वाले, हर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो बुराइयों से रोके और लोगों को अच्छाइयां बताए। आपकी भी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में डांस भी ना हो, डीजे भी ना बजे, वो खुद रुकवा सकते हैं, इमामों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक काम ये करना है आपको, शादी सुन्नत के मुताबिक कीजिए। और बल्कि मैं तो एक हदीस तिरमिज़ी शरीफ की, उसे सुन लो लगे हाथों। हुजूर फरमाते अलिनु हाज़न निकाह, इधर सुन लीजिए, अलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। हुजूर फरमाते हैं निकाह को जब भी करो तो ऐलान करके करो, और निकाह को जब भी करो, निकाह को ऐलान करके करो, और निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद कराओ। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, कोई किस्सा कहानी की किताब का हवाला नहीं है।
हालांकि मसला यह है कि शर्तें पाली जाएं तो यहाँ भी निकाह हो जाएगा, छप्पर के नीचे निकाह हो जाएगा, हवाई जहाज में निकाह हो जाएगा, समंदर की में कश्ती में निकाह हो जाएगा, ये जंगलों में निकाह हो जाएगा, 4 माला बिल्डिंग पे हो जाएगा, गाड़ी में हो जाएगा, जमीन पर हो जाएगा, कुर्सी पे हो जाएगा, स्टेज पे हो जाएगा, शादी हाल में हो जाएगा, या हर जगह निकाह के शराइत पालिए जाए निकाह हो जाएगा। मगर तुम्हारे नबी की रूह अपनी उम्मत को पुकार पुकार कर फरमा रही है निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो उसके 3 बड़े बड़े फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फूटे जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब आलिम दीन निकाह पढ़ाने वाला इमाम मोहतरम दुआ करता है तो हदीस में लिखता है मस्जिद में जब मुसलमान दुआ करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी साथ में आमीन कहा करते हैं। आज की इस मजलिस से पाक में मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों के निकाह मस्जिद में करवाऊंगा, और चाहे जहेज दूं या ना दूं, लेकिन मेरी बेटियों का जो हक मेरी जायदाद में शरीयत ने मुकर्रर किया है इंशाअल्लाह वो जरूर दिया जाएगा। आओ नेकियों की तरफ, बचो बुराइयों से कम बराती जाओ। कोई 200 बराती ले जाता हो समझा दीजिए। फरमाइश ना करिए लड़के वालों से कि ये खिलाना वो खिलाना। अल्लाह ने मर्द बनाया, अपने हाथ से कमा के अपने घर में खाओ। कोई ये नहीं चाहता कि मेरे घर पे आया हुआ कोई मेहमान मेरे घर से नाखुश होकर के जाए। गरीब से गरीब आदमी भी अपनी हैसियत से पढ़ करके मेहमानों की खिदमत करना चाहता है। इसलिए फरमाइशें अच्छी नहीं लगती। ऐसी फरमाइशें अमा 10-10 तरह के खाने चलने, 20-20 तरह के चलने। पेट भर के चिकन खाएगा, उसके बाद कहेगा वो नमक कम था इसमें। 20 रुपए की पानी की बोतल अपने घर में साल में 2-4 मरतबा खरीद के पी होगी, और बारात में ये पिएंगे, थोड़ा सा थोड़े से हाथ धुलेंगे, थोड़ा सा फेंक देंगे। यानी इतने बड़े नवाब के, लखनऊ के नवाब भी अपनी कब्रों से देखते होंगे तो सोचते होंगे अच्छा हुआ हम पहले ही मर गए, वरना 21वीं सदी के लोग तो हमसे भी बड़े नवाब हैं। अभी ये अजीजम शमीम बाबू मेरे हाथ बिस्लेरी के पानी से धुला रहा, मैंने कहा बाबू जायज नहीं है। आज दुनिया के कुछ हिस्से वो हैं जो एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं। अल्लाह के गुस्से को दावत ना, पूरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारो। आज आए हो, बदलाव आना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाओ। जिंदगी की शाम कब हो जाए कोई भरोसा नहीं, सुबह किसने देखी है मियां, इसलिए अल्लाह को खुश करके जाओ। हलाल कमाओ, हराम लुकमों से बचाओ, इसलिए कि नबी फरमाते हैं जिसके पेट में एक लुकमा भी हराम का पहुंच जाता है 40 दिन तक उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। और हम देख रहे हैं, बस ये हमारी आखिरी बात, उसके बाद इंशाअल्लाह हम देख रहे हैं कि शादी ब्याह में मुसलमानों के दरमियान जो बेपर्दगी हो रही है, अल्लाह की पनाह। 50-50 साल की औरतें, 60 साल की औरतें जिनके कई पोते हैं, नवासे हैं, मियाँ इतना मेकअप करती हैं, ऐसा मेकअप करती हैं कि पोता भी देखे तो शर्मिंदा हो जाए, या अल्लाह मेरी दादी को हो क्या गया। अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, भाई साहब तो जैकेट पहनेंगे, शेरवानी पहनेंगे, कोट पहनेंगे, और ये बहन आधी आस्तीन के कपड़े पहनेंगे। और अगर इमाम साहब कहें कि बहन पर्दा किया कर, तो कहते ये मौलवी पुराने दिमाग के, ओल्ड मॉडल है, इन्हें क्या मालूम कि सुल्तानपुर की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है। ये है, और पूरी कौम के लिए निहायत शर्म की बात, सलामी के नाम पर जो बेहयाई को हमारी कौम ने फरोग दिया है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। दूल्हा मियां के साथ 4-5 मोहल्ले के लफंगे जाते हैं, और जवान लड़कियां 15-15, 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल की लड़कियां मिठाई लेकर के आती हैं, और दूल्हा मियां के और उनके साथी जो बैठे हुए हैं उनके मुंह में डालती हैं। ये कहां से सीखा आपने? ये नहीं है मेरे नबी की तालीम,
ये तुम्हारी रस्म है, ये मेरे नबी की तालीम नहीं है। सैयदा फातिमा ज़हरा की रूह को हमारी समझ से तकलीफ होती होगी। ये मेरे नबी का हुक्म नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। गैरतदार बाप हो तो अपनी बेटी को ऐसी सलामी करने से रोकना। और अरे भाई सलामी का ये था कि शादी के बाद, चूंकि निकाह के बाद जो सास होती है वो माँ के दर्जे में हो जाती है, तो दूल्हा मियां अपनी सास को सलाम करने जाते थे। अब उस सलामी को भी इतना बढ़ा चढ़ा दिया है कि मत पूछिए। इसलिए खुदा ये सलामी के सिस्टम बंद करो। और मेरी नौजवान नस्ल में आपसे गुजारिश करता हूँ, किसी को मत लेके जाइए, आप तन्हा जाइए, सलाम करिए अपनी सास को। और अजनबी औरतों के हाथों से आप मिठाई भी नहीं खाइए। आप गैरदार हैं, मुसलमान हैं, तुम्हारी सुबह भी इस्लाम के मुताबिक हो, हमारी शाम भी इस्लाम के मुताबिक हो। पिछले 3 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मैटर चल रहा है, आप लोगों को बहुत मालूम होगा इस बारे में। जिधर देखो हिजाब हिजाब हिजाब। किसे कहते हैं भाई हिजाब? हिजाब एक अरबी लफ्ज है जिसका माना उर्दू में होता पर्दा। हमारी कौम की कुछ बेटियां कर्नाटक में सर पे हिजाब रख करके स्कूल जाया करती थी। और आजकल हिजाब उस छोटे से कपड़े को कहते हैं जिसे हमारी नौजवान बेटियां सर को ढक लेती हैं, चेहरा खुला रहता है, उसे हिजाब कहते हैं। हालांकि वो शरई हिजाब नहीं है। लेकिन कर्नाटक में हमारी बेटियां पढ़ने जाती थी, उन्हें यह भी पसंद नहीं आया, शरपसंदों ने फसाद किया और नतीजा यह निकला कि गोदी मीडिया ये दुनिया को ये बावर कराई रही थी कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं है, ये मुसलमानों का आपसी कल्चर है कि मुसलमानों की औरतें पर्दा करें। और लफ्ज हिजाब कुरान में कहीं नहीं आया है। इसलिए तो मैंने कहा गोदी मीडिया, क्योंकि कुरान में लफ्ज हिजाब एक बार नहीं बल्कि 7 बार आया। अल्लाह ने इन औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया। अगर वक्त होता तो मैं तफसील से कहता हूं। जिस वक्त ये हिजाब का मैटर गरमाया हुआ था उसी वक्त में कर्नाटक गया हुआ था, फरवरी सन 2023 में। अल्हम्दुलिल्लाह भी पिछले महीने भी हमारी 2 तकरीरें कर्नाटक में हुई और इस साल 4-5 तकरीरें बल्कि 6-7 तकरीरें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटक में हुई। लेकिन मैं फरवरी सन 2023 में जब गया तो हिजाब का मैटर बिल्कुल शबाब पर था। अखबार में देखो तो हिजाब, सोशल मीडिया पर देखो तो हिजाब, टीवी लोग न्यूज सुन रहे हैं तो हिजाब, जिधर देखो हिजाब। मैंने जलसे में तकरीर की और अपना मौजूए सुखन इस्लाम में हिजाब इख्तियार किया। मैंने हिजाब के मौजू पर तकरीबन 1.5 घंटा तकरीर की। कुरान और हदीस की रोशनी में सूरे नूर की आयतें पढ़ पढ़ करके मैंने सुनाई लोगों ने दुआएं दी, दुआओं से नवाजा, हौसला दिया। आखिर में मैं उनसे ये कह करके आया था, मेरी कौम तुम इस नाजुक मसले पर इस्लाम के साथ मजबूती से जमे रहना। गौर से सुनिएगा, इस नाजुक वक्त में इस्लाम पर मजबूती से अमल करते रहना, खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी। तवज्जो चाहूंगा, मैं इस साल जनवरी सन 2024 में फिर कर्नाटक गया तो मैंने देखा वहां विधानसभा इलेक्शन हुआ और सत्ता परिवर्तन हो चुका है। और जो कर्नाटक का मंत्री हिजाब के मैटर में सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने उसे ऐसा जलील फरमा दिया कि पूरे कर्नाटक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। और जिन स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ हिजाबी गर्ल नहीं पढ़ सकती, हिजाबी लड़की नहीं पढ़ सकती, उन्हीं स्कूलों ने इजाजत दे दी है कि हमारे स्कूल में हिजाब वाली लड़कियां पढ़ सकती हैं। बस यही तो आपसे कह रहा हूं, मेरी कौम ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, खौफजदा ना हो, फिक्र ना कर, ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। मेरी कौम तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती साहब किबला। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस पर पैदा। इसलिए 100 बातों की एक बात, मेरी बहन तेरा भाई ये तेरे आगे रुमाल फैला करके तुझसे पर्दे की भीख मांगता है। कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार, तेरी तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं। अपने पेट से
ऐसे बच्चे पैदा, जो बच्चे तुम्हारे हों उनको नेक बनाओ, दीनदार बनाओ, खुद भी पर्दे में रहो, अपने बेटों बेटियों को भी इस्लामी तरबियत दो। तुमसे बड़ी उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी बहन बेटियों को, माओं को सच्ची कनीज़े फातिमा बनने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको जिंदगी भी ईमान पर अता फरमाए, मौत भी ईमान पर अता फरमाए, नमाज पंजगाना की आदत अता फरमाए और हमें मुकम्मल पक्का सच्चा मुसलमान बनाए इंशाअल्लाह। फिर कभी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।